एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू, तो क्या होगा, 1 होगा। ये अभी मैंने इंट्रोडक्शन कराया था, उसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। आपके शुरू के कुछ क्वेश्चन तो इंट्रोडक्शन से ही हो जाएंगे। देखो, किसी इवेंट को होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दोनों मिला के 1 होती है। ठीक है, जैसे आप कहोगे कि इस चीज़ को होने के 50% चांस हैं कि 50% हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या, 50% नहीं होगा। तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 100%। और 100% का मतलब 1 ही होता है, क्योंकि जब भी आप परसेंट हटाओगे, परसेंट को हटा के क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं, 100 लगाते हैं, तो 0 से 0 कट गई, क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। बात समझे। आप कहोगे जी 70% चांस है किसी इवेंट को होने के, तो 30% क्या है, ना होने के होंगे। तो अब भी क्या आ गया, 100% आ गया। अब परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 लगाते हैं, अपॉन में कट जाएंगे दोनों, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपके। सेकंड पे आ जाओ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश। कोई इवेंट हो ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। जो इवेंट ही नहीं हो सकती उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। वो तो इम्पॉसिबल हो गई ना आपको। इम्पॉसिबल इवेंट आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में। तो जैसे कि आपने कोई डाई फेंकी है, तो आप कहो जी 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब वो डाई में 8 होता ही नहीं, 1 to 6 नंबर होते हैं, तो 8 आएगा ही नहीं, तो क्या होगी, इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड पे आ जाओ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन। जो सर्टेन है, सर्टेन मीन्स 100% श्योर हो आप कि वो इवेंट होगी ही होगी। टू हैपन इज 1, सर्टेन की तो 1 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, तो क्या कहोगे उसको, सर्टेन इवेंट कहोगे, सर्टेन इवेंट, या श्योर इवेंट भी कह सकते हो। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, क्या होगा, 1 होगा। जितने भी एलिमेंट्री इवेंट हैं किसी, उसका सबको मिला के 1 ही होगी प्रोबेबिलिटी। जैसे अभी हम समझाया था एग्जांपल में कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। अगर आप किसी कॉइन को टॉस करते हो, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी 1/2 है। और दोनों की मिला के कितनी हो गई, 1 ही हो गई। ठीक है ना। ये दो अलग अलग इवेंट है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये भी है, अपने आप में एक इवेंट है। टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी एक इवेंट है। दोनों इवेंट मिलके क्या हो रहे हैं, 1 ही हो रहा है। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल लोगे तो उसका क्या आएगा, 1 ही आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, भाई किससे, 0 से। 0 से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी प्रोबेबिलिटी, एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। 1 से छोटी होगी या बराबर होगी। तो सारे क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया है। ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन से होंगे वो बताने आपको। एक्सप्लेन। फर्स्ट है इक्वली लाइकली, आपको मैं बता दूं, वो होते हैं जैसे अभी मैंने बताया था कि आपने कॉइन टॉस किया तो अनबाइज्ड है। ठीक है, अनबाइज्ड मीन्स ऐसा नहीं है कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो जैसे आपने कॉइन टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो वो इवेंट होते हैं इक्वली लाइकली। जैसे आपने कोई डाई फेंकी, तो डाई में 1 to 6 जो नंबर है उनको आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है, तो इक्वली लाइकली है। अब देखो पहला एग्जांपल क्या दे रखा है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर रहा है, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, क्या इक्वली लाइकली है, नो। ये इवेंट तो भाई अगर कार की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी ना। कार अगर नई है तो वो तो स्टार्ट होनी होनी है। ठीक है, और अगर कार में कुछ कमी है तो वो स्टार्ट नहीं होगी। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि भी आपने चाबी घुमाई और एक बार कार स्टार्ट हो गई एक बार नहीं हुई, या ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। पहला हो गया। सेकंड पे आ जाओ। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, ही और सी शूट्स और मिस द शॉट। तो ये तो प्लेयर के ऊपर डिपेंड करेगा ना, उसमें कितनी स्किल है। ठीक है,
अगर वो स्किल है उसमें अच्छी तो उसका इवेंट हो जाएगा, और स्किल नहीं है तो नहीं होगा। तो ये इवेंट क्या है, इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, प्लेयर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड कर रहा है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ प्लेयर है ना। और पहले वाला क्या था, कार की कंडीशन पे डिपेंड कर रहा था। अच्छा, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो ये इसको आप क्या कर सकते हो, इक्वली लाइकली कह सकते हो। ठीक है ना, ये आपका इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली, ये क्या होगी, इक्वली लाइकली है। नेक्स्ट क्या है, ए बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल। तो ये भी क्या है आपकी इक्वली लाइकली है, क्योंकि बॉय भी हो सकता है गर्ल भी, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ऐसे ही यहाँ ट्रू फॉल्स में था, इनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। तो वही कॉइन को क्यों माना जाता है, क्योंकि जो इवेंट है वो क्या है, इक्वली लाइकली है। हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली। और वो नॉट बाइस्ड है, अनबाइस्ड है, इस वजह से क्या होता है, कॉइन को टॉस किया जाता है। ठीक है जी। आप कह सकते हो कि भाई हेड और टेल जो आउटकम आएगा वो क्या है, आउटकम, आउटकम ऑफ हेड या टेल इक्वली लाइकली है, इस वजह से क्या है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी की आपको पता रेंज क्या है, 0 से बड़ी होगी या इक्वलिटी होगी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की, और 1 से छोटी होगी या बराबर होगी। 0 से 1 के बीच में रेंज है इसकी, ये हो सकती है, माइनस नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी माइनस, नेवर बी माइनस। ठीक है, 15% ये सब प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये नहीं होगी। नेक्स्ट आ गया 5th क्वेश्चन। पीई कितना दे रखा है, 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो आपको पता है पीई प्लस पी, देखो पीई प्लस पी नॉट ई दोनों मिलके क्या है, 1 है। शुरुआती यहीं से हुई है, फर्स्ट क्वेश्चन के पहला जो पार्ट किया आपने शुरुआती यहीं से किया है ना, ये देखो फर्स्ट का फर्स्ट, तो ये 1 है। आपको क्या निकालना है, नॉट ई निकालना है। तो पीई कितना दिया हुआ है, 0.05, तो यहाँ लिख दो 0.05 प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से पीई नॉट कितना निकल के आ जाएगा, पीई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। इसको माइनस कर दोगे क्या आएगा, 0.95 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऐसे करा दिया है। ठीक है, जब क्वेश्चन प्रॉपर शुरू होंगे तो उनको प्रॉपर तरीके से कराएंगे, अभी फिलहाल ऐसे ही करा दिया है। ये तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, 1 माइनस इतना करोगे तो 0.95 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6th। ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग आउट द बैग। What is the probability of that she takes out an orange flavored candy। जब ऑरेंज फ्लेवर्ड है ही नहीं उस बैग में तो क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, 0 ही होगी। ठीक है ना। अच्छा, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड की कितनी होगी, लेमन फ्लेवर्ड कितनी है, सारी की सारी लेमन फ्लेवर्ड है, तो लेमन फ्लेवर्ड की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है किस चीज़ का, 0 जो आया है इम्पॉसिबल इवेंट का, क्योंकि ये इवेंट इम्पॉसिबल है। और ये एग्जांपल दे दिया जो इसका 1 आया ही ना प्रोबेबिलिटी, ये सर्टेन इवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो सेम यही फॉर्मूला लगा दोगे पीई और पीई नोट का। पीई प्लस पीई नोट क्या है, दोनों मिलके 1 होंगे। आपको क्या निकालना है, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो पीई के निकालना है आपको, क्या होगा, 1 माइनस पीई नोट। पीई नोट कितना दे रखा है, 0.992।
992, तो क्या जाएगा आपका आंसर 0.008। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने डायरेक्ट करा दिया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बॉल आपने निकाली एट रैंडम बैग से, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन इज रेड। रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आपको दिख ही रहा है कि भाई रेड होने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी। 3 रेड बॉल है और कितने हैं टोटल, 8 है, तो 3/8 होगी। ठीक है, और नोट रेड की क्या होगी, भाई रेड नहीं है तो ब्लैक होगी। ठीक है ना, या नोट रेड आप 1 - 3/8 करोगे तो क्या आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसको अब करके दिखा देते हैं आपको। आप क्या करोगे, लेट करोगे, लेट ई बी द इवेंट द बॉल इज ड्रॉन रेड। द बॉल इज ड्रॉन क्या है, रेड है। रेड होने की इवेंट क्या है, ई मान लिया आपने। तो पी ई क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ई। ई होने के फेवरेबल आउटकम्स कितने, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ई होने के कितने हैं, रेड होने के कितने हैं, तो रेड बॉल कितनी दे रखी है आपको, 3 दे रखी है, अपॉन टोटल कितने बॉल है, 8 बॉल है। भाई जब आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब है कि आपने बॉल जब निकाली तो वो रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। तो आपके आउटकम्स टोटल कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। लेकिन आपको 8 में से चाहिए कितने, 3 चाहिए आपको। रेड चाहिए ना आपको तो बॉल, तो फेवरेबल कौन से हैं, जो रेड हैं वही हैं, बाकी नहीं है आपके। ब्लैक आएगी तो आपके फेवर में नहीं है। तो आपका क्या आ गया, पीई कितना आ गया, 3/8 आ गया। अब सेकंड में कह रहा है नोट रेड। नोट रेड का मतलब है, सेकंड क्वेश्चन हो गया, पीई नोट निकालना है। तो पीई नोट क्या होगा, आपको शुरू में बता रखा है 1 - पीई कर दो। तो 1 - पीई कितना आया आपका, 3/8 निकल के आया। तो 1 - 3/8 क्या होगा, तो 8 1 जा 8, 8 - 3/8 क्या आ जाएगा आपका, 5/8 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। ठीक है, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। एक मार्बल निकाल लिया आपने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, भाई रेड कितने मार्बल हैं, 5 है, और टोटल कितने मार्बल हैं, 5 + 8 13, 13 + 4 17। तो क्या आ जाएगा, 5/17 हो जाएगा। वाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल कितने वाइट मार्बल है, 8 है, और भाई वाइट मार्बल 8 दे रखे हैं। अब आपको वाइट चाहिए और है कितने टोटल मार्बल, 17 है, तो अपॉन 17। नेक्स्ट आ गया नॉट ग्रीन। ग्रीन ना होने की, तो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, भाई 4 मार्बल है, कितने में से, 17 में से 4/17, तो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो नॉट ग्रीन क्या हो जाएगा, नॉट ग्रीन 1 - 4/17 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 17 माइन, ये आ जाएगा 17 - 4 / 17। 17 - 4 क्या आ जाएगा, 13/17। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो लेकिन इसको करेंगे कैसे, वो आपको बता देते हैं अभी। कुछ हमारे स्टेटमेंट जो है फैक्ट्स हैं उनको लिख लेंगे। क्या, सबसे पहले आप गिवन लोगे, गिवन में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने दिए हुए हैं, 5। नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स क्या है, 8 है। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स क्या है, 4 है। ये तीनों लिख दिया आपने। अब फिर लिखोगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे, 5 + 8 + 4 17 हो गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रेड, रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो आप करोगे लेट आर बी द इवेंट दैट मार्बल इज रेड। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो कितने आपके रेड मार्बल है, 5 है, और टोटल टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो कितने दे रखे हैं, 17 है। ठीक है, टोटल बोल 17 है ना। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या हो जाएगी, आर होने की, आर इवेंट होने की, तो आप कह सकते हो 5/17, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन को कर दो ऐसे ही। सेकंड में आपको निकालना वाइट का। तो वाइट के लिए क्या लिखोगे आप, सेम यही लिख दोगे, क्या, लेट डब्लू मान लो इस बार, डब्लू बी द इवेंट
दैट मार्बल इज वाइट। डब्ल्यू आपने इवेंट मान ली कि मार्बल वाइट है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगी? भाई वाइट बॉल कितनी है? 8 दे रखी है, तो 8 लिख दोगे। और टोटल आउटकम कितनी है? वो 17 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी डब्ल्यू होने की? डब्ल्यू इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8/17। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट आ जाओ, नॉट ग्रीन। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? लेट जी, जी बी द इवेंट दैट मार्बल इज ग्रीन। पहले ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं ना हम। अच्छा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? कितनी दे रखी है ग्रीन बॉल? 4 दे रखी है ना, 4 दे रखी है, तो आप 4 लिख दोगे। 4। और टोटल आउटकम्स कितने? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 17 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/17। अच्छा, पी जी नॉट ग्रीन की क्या हो जाएगी? 1 माइनस पी ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या आ जाएगी नॉट ग्रीन की? ये अंडरस्टूड है कि नॉट ग्रीन कर दिया इन्होंने। जी अगर ग्रीन है तो ये नॉट ग्रीन है। तो 1 माइनस 4/17 क्या आ जाएगा आपका? 17 - 4 13/17। ठीक है ना, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो नॉट ग्रीन। क्या आ गया? 13/17। ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, आप पिग्गी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन, 50 1 rupee coin, 20 2 rupee coin, and 10 5 rupee coin. If it is equally likely that one of the coin will be fall out from the bank is turned upside down. तो पिग्गी बैंक में से कोई भी कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी इन्होंने इक्वली लाइकली बता दिया है कि भी कोई सा भी कॉइन निकल सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ए 50 पैसा कॉइन? 50 पैसा कॉइन की निकालनी है, तो आप सीधी सी बात है, 50 पैसा के कितने कॉइन है? 100 कॉइन है। और टोटल कॉइन कितने, इनको ऐड करोगे तो 100 + 150 170 180 कॉइन है। क्या आ जाएगा आपका आंसर? एक जीरो से एक जीरो कट गई। 10/18 भी कह सकते हो, और काट दो। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 5/9 आ गई। ठीक है, और विल नॉट ए 5 rupee कॉइन। 5 rupee कॉइन ना होने की क्या होगी? तो 5 rupee होने की क्या होगी? 10 है ना 5 rupee की, 10/180 कर दोगे, क्या आएगा आंसर? 1/18। और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 17/18। वन में से माइनस कर दोगे 1/18 को, क्या आ जाएगा? 17/18। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसको अब हम करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले लिख लोगे गिवन क्या है आपको, सारी चीज़ें लिख लोगे। मैं आपने लिख लिया नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन कितने? 100 है। नंबर ऑफ 1 rupee कॉइन कितने? 50 हैं। 2 rupees कॉइन 20, 5 rupees कॉइन 10, सब लिख लिया। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हो गए? इन सबको ऐड किया तो 180 हो गए। तो आप फिर करोगे लेट ई बी द इवेंट द कॉइन ड्रॉन इज 50 पैसा कॉइन। फर्स्ट पार्ट यही दे रखा है, 50 पैसा कॉइन का निकालना है ना आपको। अब इसका निकाल लो। आगे क्या करोगे? लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? 50 पैसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 100 है। 100 कॉइन है ना 50 पैसा के। अच्छा, टोटल आउटकम्स कितने? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने? 180 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इवेंट ई होने की? तो ये होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने? 100, और टोटल कितने? 180। एक जीरो से एक जीरो कट गई, और 5 से काट सकते हो, 2 से काट सकते हो। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5/9। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में कह रहा है
नॉट 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन नहीं चाहिए, तो आप करोगे लेट ए बी द इवेंट द coin drawn is ₹5 कॉइन। ठीक है, आपने ए इवेंट मान ली। अच्छा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन क्या होंगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। भाई 5 रुपये की कितने कॉइन है? 10 कॉइन है, तो 10 लिख दोगे। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 180 है। तो पी ए क्या हो जाएगा? ए इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 10/180। एक जीरो से एक जीरो काट दी, क्या आ जाएगा? 1/18 आ गया। ठीक है, अब आप क्या कहोगे? आपको तो चाहिए क्या? 5 रुपये का कौन ना हो। ठीक है, तो पी ए नॉट क्या होगा? ए नॉट हो जाएगा 1 माइनस पी ए, 1 माइनस ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/18। तो 1 माइनस 1/18 क्या आ जाएगा? 17/18। तो आप कह दोगे जैसे ए इवेंट थी क्या, कॉइन ड्रॉन इज 5, तो ए नॉट हो जाएगी लेट, तो ए नॉट हो जाएगी ए नॉट बी द इवेंट द कॉइन ड्रॉन इज नॉट 5। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। ठीक है, द शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक containing 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। सी फिगर 14.4। 14.4 में दिखा रखा है। ठीक है, ये फिशेज हैं, टैंक है। तो उसने क्या किया, एक फिश निकाली जिसमें 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। तो टोटल कितनी फिश हो गई? 5 + 8 13 फिश हो गई। अच्छा, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। तो मेल फिश है कितनी? 5 है। 5 फिश है ना, कितने में से? 13 में से। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/13। बिल्कुल सिंपल आंसर है आपका, यही आना। अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। आप लिखोगे क्या गिवन, क्या गिवन है? मेल फिश कितनी दी हुई है? 5। फीमेल फिश कितनी दे रखी है? 8। और टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी है? 13 हो गई। तो आप लिखोगे लेट ई बी द इवेंट द फिश ड्रॉ टेकन आउट इज मेल फिश। ई इवेंट मान ली, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? फेवरेबल कंडीशन, तो मेल फिश होने की फेवरेबल 5 होंगी, 5 होंगी। और टोटल कितनी है आउटकम? टोटल तो 13 है, 13 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इवेंट को होने की? पीई क्या हो जाएगा? 5/13। ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। ये दे रखा है, देखो फिगर 14.5 दे रखा है ना, ये स्पिन करने के लिए दिया हुआ है। विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। तो किसी ना किसी नंबर पे रेस्ट करेगा, या तो 1 2 3 4 अप टू 8, किसी भी नंबर पे आ सकता है ये एरो जो है। फिलहाल जो 1 पे दिखा रखा है, 2 पे भी आ सकता है। अगर आप स्पिन करोगे इसको तो 8 पे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। इसको इक्वली लाइकली आउटकम बताया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। 8 को पॉइंट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो 8 इसमें कितनी बार? एक बार दे रखा है बस, 1 टाइम्स अपॉन, और टोटल कितने नंबर हैं? 8 नंबर है, तो क्या हो जाएगी आपकी? 1/8 हो जाएगी। सेकंड आ जाओ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने इसमें? 1 to 8 कितने ऑड नंबर है? तो ये रहा ऑड हो गया, ऑड को ओ लिख देता हूँ। एक ये हो गया, 1 2 3 4, 4 ऑड नंबर है हमारे पास भाई। 1 2 3 4 ऑड नंबर है, टोटल कितने? 8 है। 4/8 क्या आ जाएगी? 1/2। अ नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 कितने नंबर है? तो ये हो गया, तो 6 नंबर हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, और टोटल आउटकम है 8। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4 आ जाएगा। अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा, तो 9 से छोटे तो सारे ही नंबर हैं। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन कितनी होंगी? 8 होंगी। और टोटल आउटकम कितने होंगे? वो भी 8 होंगे। तो 8/8 क्या हो जाएगा? श्योर इवेंट हो जाएगी, 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसको करके दिखाते हैं आपको। आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे लेट ई बी द इवेंट
द एरो पॉइंट एट 8, 8 पे पॉइंट करने की ई इवेंट आपने मान ली, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, एक ही होगा। 8 पे रोकने के लिए तो एक ही है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट ई को होने की, 1/8। ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड का क्या होगा, सेकंड में पूछा आपसे एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर, आप लिखोगे ऑड नंबर ऑन स्पिन व्हील, कितने हैं आप बता दोगे भाई, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, दैट इज 4। अच्छा, तो फेवरेबल तो नंबर ऑफ, और फिर क्या लिखोगे, सेम ही लिख दोगे, लेट ऑड नंबर की ओ मान लो, ओ बी द इवेंट दैट द एरो पॉइंटिंग आउट एन ऑड नंबर। ऑड नंबर को पॉइंट आउट करने की इवेंट को क्या मान लिया आपने, ओ मान लिया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई भाई, 4 हो गई। 4 नंबर है ना ऑड, तो 1 2 3 4, 4 नंबर है। और टोटल आउटकम्स कितनी है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स तो 8 आ सकती हैं, टोटल तो 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ क्या हो जाएगी, 4/8 मीन्स 1/2। ये आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कट गया ना, 1/2 हो गया। अब थर्ड पार्ट कर लो इसका। थर्ड पार्ट में कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 2। थर्ड पार्ट में कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो इसमें फिर क्या करोगे, इसमें भी लेट कर लोगे। लेट ए मान लो, ए बी द इवेंट दैट द एरो पॉइंट आउट अ नंबर ग्रेटर देन 2। ये लिख दोगे आप इस तरीके से। तो फिर लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने हो जाएंगे, ये 2 से बड़े कितने हैं, 6, 2 से बड़े कितने हैं, 6 नंबर है, 6 है। आप लिख दो भी दोगे, दैट इज 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अच्छा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी किसकी, ए की, ए इवेंट को होने की, 6/8, 3 से काट, 2 से काट दो, 2 3 या 6, 2 4 जा 8, क्या जाएगा 3/4। ये आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नंबर लेस देन 9, फोर्थ। तो नंबर लेस देन 9 कह रहा है, तो इसमें फिर लेट करोगे, लेट आप लिख दोगे लेट बी विद द इवेंट दैट द एरो पॉइंट आउट एट नंबर लेस देन 9। ये लिख दोगे जैसे पहले लिखते हुए आ रहे हैं। तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ, तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। मीन्स लेस देन 9 कितने हैं, 8 आउटकम्स है। 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, सारे आ सकते हैं नंबर। अच्छा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं, ये भी 8 है। तो अब आपका क्या प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पी बी क्या होगा, 8/8 भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, दैट इज इट इज ए
श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक बार डाई को आपने फेंका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो आपको पता है डाई में कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 to 6 लिखे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें प्राइम कौन है, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो आप देख रहे हो कि 3 नंबर आपके प्राइम है और टोटल 6 में से, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 फर्स्ट का, ठीक है। और सेकंड में क्या करा, ये नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर लाई करते हैं, अगर आप देखोगे तो एक 3 कर रहा है, 4 कर रहा है और 5 कर रहा है। और जब बिटवीन की बात करते हैं तो ना तो हम 2 को इंक्लूड करेंगे ना 6 को इंक्लूड करेंगे। क्या आएगा, 3 4 5, 3 नंबर हुए। अच्छा, 3 नंबर हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम और टोटल क्या है 6 है, तो क्या आ जाएगा ये 1/2 आ जाएगा। ये भी इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 1/2। कह रहा है ऑड नंबर, अब 1 to 6 कितने ऑड नंबर है, तो एक तो 1 हो गया ऑड नंबर, 3 हो गया और 5 हो गया, 3 ऑड नंबर है और टोटल कितने 6 आउटकम है। तो 3/6 क्या आ जाएगा 1/2। तो आपका तीनों का आंसर क्या आएगा 1/2 ही आएगा, ठीक है। इसको अब लिखेंगे कैसे वो बता देते हैं आपको। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है। ई हमने इवेंट मान ली प्राइम नंबर की, एंड 2 3 5 आर प्राइम नंबर्स, 2 3 5 प्राइम नंबर्स हो गए ऑन डाई। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ई इवेंट ई होने की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 हो गए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 6 हो गए। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है भाई। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ऐसे ही बाकी के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को करेंगे हम सेम। सेकंड में ए नंबर लाइन 2 and 3, सेकंड पार्ट में भी क्या करेंगे, अ नंबर बिटवीन 2 and 6 ये निकालना। तो लेट कोई इवेंट मान लो ई मान लो, दोबारा लेट ई, भाई ये क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज हो गया ना। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 and 6, ठीक है। तो और नंबर क्या है 2 and 6 के बीच में, एंड नंबर बिटवीन 2 and 6 आर, कितने नंबर है, कौन कौन से हैं, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पीई क्या हो जाएगा इस बार भी, पी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स तो आपके अगेन क्या है, दोबारा 3 आ गए और टोटल आउटकम्स 6 हैं, तो क्या आ जाएगा 1/2। फिर दोबारा वही आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आपको बता ही दिया है क्योंकि 3 ही है आपके फेवरेबल आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के किंग कितने होंगे, तो आपको पता है कि भाई डायमंड और हार्ट 2 किंग होंगे, टोटल में से कितने 52 में से, तो काट दोगे कितना आ जाएगा 2/52 हो गया ना। फेवरेबल आउटकम 2, टोटल आउटकम पॉसिबल 52, तो कितना आ जाएगा 1/26। पहले का आंसर तो आ जाएगा, इसे काट दोगे तो। फेस कार्ड हर टाइप के, जैसे आपका 3 फेस कार्ड तो हो गए आपके किस में, 3 तो स्पेड में हो गए, 3 हार्ट में, 3 डायमंड में और 3 क्लब में। तो आपके कितने 12 फेस कार्ड्स हो गए, कितने में से 52 में से। आप लिख दोगे 12/52, 12 फेस कार्ड है 52 में से, 12/52 हो गए। आंसर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इससे किससे काट दो, 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 से 13 टाइम्स कट जाएगा, 3/13 आ जाएगा। फेस कार्ड कौन कौन से 3 होते हैं वो बता देता हूँ मैं। एक तो होता है आपका जैक, जैक फेस कार्ड, जैक के बाद क्वीन और किंग, 3 फेस कार्ड हो गए। और 4 टाइप के आपके वो कार्ड्स हो जाते हैं भाई, स्पेड और क्लब 2 ब्लैक हो गए और डायमंड और हार्ट रेड हो गए। तो कार्ड्स की थोड़ी नॉलेज होगी तो आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कितने होंगे भाई 6 हो जाएंगे रेड फेस कार्ड। तो ये 3 तो आपके हो गए किसके, डायमंड के, और 3 आ गए हार्ट के, 6 हो गए, 6/52 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 3/13
26, ठीक है, 3/26 आ जाएगा। नेक्स्ट है जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट तो एक ही है 52 कार्ड्स में से, 1/52। ए स्पेड, स्पेड स्पेड के कितने कार्ड हैं? 13 कार्ड हैं। स्पेड और जो कैटेगरी है इसमें 13 कार्ड है, कितने में से? 52 में से, तो क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगी। नेक्स्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड तो एक ही है, कितने? 52 में से। तो ये आपका इस तरीके से 6 के 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इनको अब आप प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मार्क्स भी लेने ना आपको, तो प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। उसको अब हम करते हैं। तो कैसे करोगे? आप लिखोगे लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो अब रेड कलर किंग कितने होंगे? रेड कलर किंग इन अ डेक कितने होते हैं? 2 होते हैं। आपको बता देंगे कौन कौन से। नंबर एक तो डायमंड का होगा, और एक इन डायमंड एंड, और क्या होगा? हार्ट। 2 हो गए ना किंग। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ई क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 आउट ऑफ 52, क्या आ जाएगा? 1/26। 2 1 जा 2, इससे 2 से काटोगे 52 का आधा, तो 26 ही होता है। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब सेकंड करते हैं इसका। तो सेकंड करेंगे आप फेस कार्ड। फेस कार्ड का करेंगे सेकंड का। तो लेट क्या करोगे? लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? जैक, क्वीन या किंग, ये 3 होते हैं। तो फेस कार्ड इन ए डेक कितने होंगे? नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होंगे? नंबर ऑफ फेस कार्ड इन ए डेक, तो 3 + 3 + 3 + 3 12 हो जाएंगे। कैसे? 3 ऑफ ईच, किस किस के? स्पेड का भी 3 होंगे, स्पेड में 3 होंगे, 3 क्लब में, 3 डायमंड में, और 3 हार्ट्स में। हो गए 3 + 3 + 12 हो गए। तो पीई क्या हो जाएगी आपकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट ई। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 12 है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 52 है। इसे अब काट दो, 4 से कट जाएगा। 4 3 जा 12, और 4 से 13 टाइम्स कटेगा। 13 4 जा 52 होता है ना, तो 3/13, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब आप नेक्स्ट कर दोगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड में क्या है? लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं आपके? 6 होंगे। 3 + 3 6 होंगे। कैसे? 3 तो होंगे आपके डायमंड में, और 3 होंगे किस में? हार्ट्स में। तो आप लिख दोगे नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड इन ए डेक कितने हो जाएंगे? 3 + 3 6 हो गए। तो आप लिख दोगे 3 इन डायमंड एंड 3 इन हार्ट। हो गए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए आपके? 6 हो गए। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52 है। इसको फिर काट दोगे, किससे कट जाएगा? ये 2 से कटेगा। 2 3 जा 6, और 2 से ये 26 टाइम्स कटेगा, तो 3/26, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पीई, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या निकालना था आपको? तो जैक ऑफ हार्ट्स। तो आप क्या करोगे? लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट्स, ठीक है। तो जैक ऑफ हार्ट्स कितने इन ए डेक? 1 है, एक ओनली 1 होता है, और तो होता ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पीई क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 1, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने? 52। 1/52 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में क्या निकालना है? आई स्पेड। स्पेड क्या होते हैं? तो आप क्या लिख दोगे इसमें? सेम, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए स्पेड कार्ड। तो नंबर ऑफ स्पेड कार्ड कितने होते हैं डेक में? 13 होते हैं, पता है आपको। ईच कैटेगरी के 13 13 होते हैं, तभी तो 52 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है यहाँ पे हमारी? 13 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है? 52 है। तो 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, तो क्या आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी? 1/4, ठीक है। इसका सिक्स्थ पार्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो एक ही होती है क्वीन ऑफ डायमंड तो पूरे डेक में। भाई डायमंड कैटेगरी में देखो, क्वीन तो 4 होती हैं, लेकिन हर अलग अलग कैटेगरी में होती है। लेकिन डायमंड में तो एक ही होगी, एक स्पेड में होगी, एक क्लब में होगी, और एक हार्ट में होगी। तो डायमंड में तो एक ही होगी। तो आप लिखोगे लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स इन ए डेक कितने? 1 ही है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी पीई क्या हो जाएगी? 1/52,
क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है 1 है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 52 है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड। वन कार्ड इज देन पिकड अप एट रैंडम। एक कार्ड निकाला जाता है, 5 ही कार्ड है, इस बार आपके पास 52 कार्ड नहीं, केवल 5 कार्ड है। एक आपका 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है। किसका? डायमंड का। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, तो क्वीन तो इनमें एक ही है और टोटल कितने हैं कार्ड? ये 5 है, तो 1/5 हो गया। ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन तो आपने निकाल के रख दी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड पिक्ड अप एंड एस? एस कितने? एक है। अब कार्ड कितने बचे? 4 बचे हैं, तो 1/4 हो गई। अच्छा, बी पार्ट में कह रहा है क्वीन, क्वीन तो अब आपके पास है ही नहीं, है ही नहीं, तो कितने? 0 हो गया। और लेफ्ट कार्ड कितने? 4 है, तो क्या आ जाएगी अब प्रोबेबिलिटी? 0/4, तो 0 आ जाएगी। तो इस टाइप से आपका ये 15th क्वेश्चन हो जाएगा। इसको करेंगे कैसे वो देख लो। आप सबसे पहले लिखोगे गिवन। क्या गिवन है? 5 कार्ड्स है। कौन कौन से? 10 एक है, जैक भी एक है, क्वीन एक है, किंग एक है और एस एक है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी? क्वीन होने की क्या होगी? तो नंबर ऑफ क्वीन कितनी है? 1। और टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके पास? 5 है, तो क्या आ जाएगी? 1/5। फर्स्ट का आंसर। सेकंड में, सेकंड के ए में क्या है? भी प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? सेकंड कार्ड एंड एस। सेकंड कार्ड एस होगा, तो नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? अब नंबर ऑफ एस कार्ड कितने आपके पास? 1 है। अच्छा, और कार्ड्स कितने लेफ्ट है? अब 4 कार्ड बचे आपने, तो क्वीन तो आपने बाहर निकाल दिए, तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आपकी? 1/4। अच्छा, बी पार्ट में सेकंड कार्ड एंड क्वीन, तो नंबर ऑफ क्वीन इन कार्ड लेफ्ट, जो कार्ड बचे हुए कार्ड है 4 कार्ड, उनमें कितनी क्वीन है आपके पास? 0 क्वीन है। अच्छा, टोटल कितने कार्ड है? 4 है। ठीक है ना, क्योंकि आपने केवल एक ही कार्ड क्वीन ही तो हटाई है ना, सेकंड पार्ट में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या कह रहा है? 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। पेन को देख के आप नहीं बता सकते कि डिफेक्टिव है या नहीं, चलाओगे तभी पता चलेगा। ठीक है, वो मिक्स हो गए। 12 पेन किस में? 132 में। 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, एक पेन उस लॉट में से रैंडमली एक पेन उस लॉट में से निकाला जाता है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। अच्छा पेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है। अब आप क्या करोगे? गिवन क्या है आपको? डिफेक्टिव पेन कितने दे रखे हैं आपको? 12 दे रखे हैं डिफेक्टिव पेन, और गुड पेन कितने हैं? 132 है, तो टोटल पेन कितने हो जाएंगे? 144 हो जाएंगे। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पेन निकाला है वो गुड पेन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन। ठीक है, लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? ऑफ गेटिंग गुड पेन क्या होगी? नंबर ऑफ गुड पेन। नंबर ऑफ गुड पेन कितने? 132 है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन 144। क्योंकि नंबर ऑफ गुड पेन इसलिए ले रहे हैं, ये हमारी फेवरेबल आउटकम्स है। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स है ना गुड पेन, और टोटल पेन क्या हमारी? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। तो क्या आ जाएगा? इसको 12 से डिवाइड करो। 12 1 जा 12, 1 12 1 जा 12, 12 का स्क्वायर होता है ना 144, तो 12 टाइम्स कट जाएगा 12 से। आपका आंसर आ गया 11/12। ये आपका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब का लॉट है, कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस। 4 क्या डिफेक्टिव बल्ब है? 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, एक बल्ब निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव? एक बल्ब है डिफेक्टिव, नहीं डिफेक्टिव तो 4 बल्ब है, कितने में से? 20 में से, तो 4/20 हो जाएगी। तो क्या आ गया? 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 1/5 आ गया। 4 से काट दोगे इसे। सेकेंड है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट जो कंडीशन में बल्ब ड्रॉन किया इज नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव बल्ब आया। ठीक है, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस भी नहीं किया। तो आप अब जब रिप्लेस नहीं कर रहे हो तो बल्ब कितने बच गए? 19 बच गए। ठीक है। अच्छा, और नॉट डिफेक्टिव बल्ब पहले कितने थे भाई? 4 डिफेक्टिव है, तो नॉट डिफेक्टिव 16 है। अगर एक पहले निकल गया तो 15 ही बचे अब नॉट डिफेक्टिव। अच्छा, कह रहा नाउ द वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, एक बल्ब जो बचे हुए बल्ब है उनमें से निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव?
तो नॉट डिफेक्टिव तो 15 बल्ब है, और टोटल बल्ब कितने बच रहे हैं, 19 बच रहे हैं, तो आपका प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 15/19। तो करते हैं इस क्वेश्चन को अब, ठीक है। इसी टाइप से मार्क्स भी तो लेने हैं। तो क्या है गिवन, क्या गिवन है, टोटल बल्ब कितने दे रखे हैं, 20 दे रखे हैं, तो डिफेक्टिव बल्ब कितने, 4 हैं, तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब 16 हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या हो जाएगी, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब, तो डिफेक्टिव बल्ब कितने, 4 है, और टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने, 20 है। तो आंसर क्या जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1/5। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकंड में नॉट डिफेक्टिव की क्या होगी, तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब इन रिमेनिंग बल्ब कितने, 15 है, ठीक है। आप इसको 16 - 1 भी लिख सकते हो बताने के लिए कि भी हाँ आपको पता है 16 - 1। अच्छा रिमेनिंग बल्ब कितने हैं, 20 - 1, एक बल्ब निकल गया ना फर्स्ट कंडीशन में, तो 16 - 1 कितना हो गया, 15, और 20 - 1 कितना हो गया, 19। तो 15/19 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। 90 डिस्क दे रखी है, उन पे 1 to 90 नंबर लिखा हुआ है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, एक डिस्क आपको निकाली जाती फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर 1 to 90 कितने होंगे भाई, 1 to 9 जो नंबर है वो तो 1 डिजिट है, ठीक है। अब बचे कुछ 10 टू लेके 10 to 90 कितने, 2 डिजिट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, 90 में से 9 माइनस कर दो, तो 81 आया, 81/90। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 9 से काट दो, 9 9 जा, 9 10 जा। सेकंड में आ जाओ अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अब ये देख लो 1 to 90 में बिगेस्ट नंबर कौन सा, 81 है। 81 किसका होता है, 9 का होता है। इसका मतलब 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 9/90 कर दोगे, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90। सेकंड का भी आ गया आपका आंसर। आ नंबर डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल वाला नंबर निकालने के लिए क्या करोगे भाई, 90 जो नंबर दे रखा है इसको 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 4 0, 5 8 जा 40। तो आप निकाल पा रहे हो कि भाई 18वें नंबर पे आ रहा है 90, तो 18 टर्म हो गई। 18 नंबर भाई 5 इंटू 18 होता है 90, तो 18 आपके फैक्टर हो गए 5 के, और टोटल कितना है 90 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपके तीनों क्वेश्चन हो गए। अब इसको हम करके देखते हैं। तो अब आपको मार्क्स लेने के लिए करना भी है, तो क्या लिखोगे, गिवन, क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, 90 है, और 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 1 to 90 कितने होंगे, तो आप लिखोगे 90 - 9 कितना आ जाएगा, 81 आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 to 90 कितने होंगे भाई, 1 है, 4 है, 9 है, 81 है, ये है, कितने होंगे, 9, 9 है ना। ग्रेटेस्ट स्क्वायर तो 81 है, 81 कितना, 9th नंबर पे आ रहा है 9th टर्म में। अच्छा आप लिखोगे नंबर डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 1 to 90 कितने होंगे, 90 डिवाइड बाय 5 क्या आ जाएगा, 18 नंबर्स होंगे हमारे पास, ठीक है। जो मल्टीपल है 5 10 15 अप टू 90 18 होंगे। अगर आप इसको दूसरे तरीके से निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ए पी तो करिए हमने, तो ए एन क्या दे रखा है, 90 दे रखा है, इज इक्वल टू ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, लिख दो यहाँ पे वेयर ए इज इक्वल टू क्या दे रखा, 5 है ये रहा, और डी क्या है आपका 10 - 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ए की जगह क्या लिखोगे, 5 लिखोगे प्लस n - 1, और डी की जगह क्या लिख दोगे, वो भी आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये 5 इधर जाएगा, तो 90 - 5 इज इक्वल टू n - 1 इंटू डी, डी क्या 5 दे रखा है, तो 90 - 5 क्या होगा, 85 इज इक्वल टू n - 1, और ये जो 5 है ये अपॉन में चला जाएगा, तो 5 से कटेगा, कितनी और काटेगा, 17 टाइम्स। तो आप लोगों के 17, ये माइनस का 1 इधर आएगा, तो +1 इज इक्वल टू n, क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 18 आ गई। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का दे रखा है तो आप ऐसे निकाल देना, डायरेक्ट ना निकाल के। अब तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, फर्स्ट पार्ट का निकाल दो प्रोबेबिलिटी किसकी, 2 डिजिट नंबर की, क्या होगी,
तो 2 डिजिट नंबर है कितने, 81 है, और टोटल नंबर, टोटल पॉसिबल आउटकम 90 है, तो क्या आ जाएगा, 9 9 जा 81, 9 10 जा, तो 9/10 हो गया। सेकंड फॉर्मूला आप लगा लेना, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये लिखना पड़ेगा। सेकंड में क्या है, प्रोबेबिलिटी किस चीज की, स्क्वायर नंबर की। भाई कितने स्क्वायर नंबर है, 9 है, कितने में से, टोटल 90 में से, तो कितना आ जाएगा, 9 में जा 9, 9 10 जा 1/10 हो गई। थर्ड में प्रोबेबिलिटी किसकी, डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5 क्या होगा, 18 नंबर्स दे रखे हैं, टोटल कितने हैं, 90 है, तो कितना आ जाएगा 1/5। तो आपके तीनों आंसर आ जाएंगे। फॉर्मूला आप हर किसी में लिख सकते हो, मार्क्स लेने के लिए फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा। वही क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना, जो हम पहले लिखते हुए आ रहे हैं 17 क्वेश्चन तक। इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ, अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे एक भी क्वेश्चन टफ नहीं आया, ठीक है। अब इसको देखते हैं इसमें कि ये क्या है। अ चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेस शोन सो द लेटर एज बिलो। ये लेटर दे रखे हैं ABCDEA, ए 2 बार है, ठीक है, कोई बात नहीं। द डाई इज थ्रोन वंस, डाई को एक बार थ्रो किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो ए कितनी बार आ रहा है ये देख लो बस आप, 1 टाइम 2 टाइम्स आ रहा है। टोटल कितने फेस हैं, 6 फेस है, 2/6 हो गई, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 हो गई। अच्छा डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी, कितने डी है इसमें, एक ही डी है, कितने में से, 6 में से, 6 फेस में से, तो 1/6 डी की प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्योंकि मार्क्स भी लेने हैं तो हमें प्रॉपर तरीके से इसको करना होगा, तो करते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। तो आप क्या लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्या होगा, नंबर ऑफ ए ऑन डाई, कितने ए हैं, 2 टाइम्स है, और टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट ऑन डाई कितने, 6 है, तो क्या आ जाएगा 1/3 आपका आंसर। सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो डी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, डी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ डी ऑन डाई, डाई पे तो एक ही डी है, अपॉन टोटल अल्फाबेट ऑन डाई कितने हैं, 6 है, 1/6, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इस पे स्टार लगा हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये, देखो यहाँ दिया हुआ है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कोई बात नहीं, क्वेश्चन को करते हैं हम। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, इसमें अगर आप डाई गिराते हो रेक्टेंगुलर रीजन में, शोन इन फिगर 14.6 फिगर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डाई कहाँ गिर जाएगी, सर्कल में गिरेगी इसमें। तो इसमें आपको बस ये सोचना है भाई टोटल रेक्टेंगल का एरिया कितना है और सर्कल का कितना है। भाई जो जितना सर्कल का एरिया ज़्यादा होगा उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, जितना कम होगा उतनी प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो सर्कल का एरिया तो पता ही है आपको, πr² होता है, और इसका एरिया भी पता आपको क्या होता है, L/B होता है। भाई आर आपको दे रखी है कितनी, डायमीटर 1 है, तो आर कितना होगा, 1/2 होगी। एरिया कितना हो जाएगा सर्कल का, πr², मतलब 1/2 × 1/2। अच्छा पूरा टोटल इसका एरिया कितना है, L/B 3 × 2 हो गया। तो आपका यहाँ से क्या निकल के आया, π/4, और नीचे जो 3 × 2 है इसके अपन में 1 लगा दो तो 1/6 हो जाएगा ये। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, π/24, ये आपके प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बस सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसका सर्कल का एरिया ले लिया, टोटल एरिया ले लिया, इसका रेशो निकाला है आपने, ठीक है। तो इसको अब करके दिखा देते हैं आपको। आप क्या कहोगे, लेट ई बी द इवेंट ऑफ लैंडिंग डाई इनसाइड द सर्कल, ई आपने इवेंट मान ली। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, πr², जहाँ आर कितना दे रखा है 1/2, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल, यहाँ से पाई आर कितना है 1/2 × 1/2, तो कितना आ जाएगा, π/4 हो जाएगा, ठीक है। π/4 मीटर स्क्वायर, मीटर में बात चल रही है। रेक्टेंगल का एरिया क्या, L/B, और L कितना 3 और B है
2, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, 6 हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर। अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी आपकी इसमें फेवरेबल कंडीशन क्या है? जो एरिया है सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ये तो है आपका फेवरेबल आउटकम, भाई सर्कल में गिरेगी, यही आपका फेवर है। अच्छा, अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हो गया आपकी प्रोबेबिलिटी। तो सर्कल का एरिया कितना है? π/4, अपॉन रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 6। इसको करोगे तो क्या आएगा? π/4, ये 1/6 होगा, क्योंकि ये 6/1 है ना, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 1/6। तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आपकी? π/4। यही आपका आंसर होगा। ठीक है। 21 दिया हुआ है, क्या है? A lot consists of 144 ball pen, 144 बॉल पेन ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। इसमें से 20 क्या है? डिफेक्टिव है। तो सही कितने होंगे? 124 होंगे सही। ठीक है ना, ये गुड कंडीशन में होंगे। ठीक है, 144 में से 20 माइनस कर दिया। आगे, एंड द अदर्स आर गुड। ठीक है, नूरी, तो गुड कितने हो गए? आपको बता ही दिया, 124 हो गए। तो नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड, तो गुड होगा तो वो बाय करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव होगा तो बाय नहीं करेगी। द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। तो ये बाय कब करेगी? जब गुड होगा पेन तभी बाय करेगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी गुड पेन की? भाई हैं कितने गुड पेन? 124, और टोटल कितने हैं? 144, यही हो जाएगा। 4 से काट दो, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 से काटोगे 4 3 जा 12, 2, 4 6 जा 24, तो 31/36 आ गई। क्या? सी विल बाय इट। सी विल नॉट बाय इट, तो या तो वन में से माइनस कर दो, 1 माइनस 31/36 क्या आ जाएगा? तो ये 36 माइनस 31/36 क्या होगा? 5/36। एक तरीका तो ये डायरेक्ट निकाल लो। एक ये है कि आप ये देख लो डिफेक्टिव कितने? 20 है, 20 अपॉन, और टोटल पेन 144, ये आ जाएगा। अब 4 से काट दो, 4 5 जा 20, 4 से काटोगे तो 36 टाइम्स आएगा, 36 4 जा 144 होता है। ठीक है, यहाँ भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे 36 है ना, 1 माइनस कोई भी आप नंबर माइनस करोगे, 1 माइनस 1/3 करूँगा मैं, तो सीधा सीधा 3 माइनस 1 2/3 लिख सकते हो आप। अगर मैं 1 माइनस 19/20 लिखता हूँ, तो सीधा सीधा इसको 20 मान लो, 20 माइनस 19 1/20 आ जाएगा इस तरीके से। तो अब ये क्या है? 36 माइनस 35 क्या होगा? 5, 5/36 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को करोगे कैसे? ठीक है, ये आपके आंसर तो आएगा, ये दोनों करेंगे कैसे बता देते हैं। आप लिखोगे टोटल पेन कितने हैं आपके पास? 144, डिफेक्टिव कितने हैं? 20 पेन है, और गुड पेन कितने हैं आपके पास? 124 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी गुड पेन की क्या होगी? भाई 124 है आपके पास गुड पेन, तो आप इसमें लिख दोगे भाई गुड पेन की प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मीन्स नंबर ऑफ गुड पेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन। फेवरेबल आउटकम तो यही है ना आपके, गुड पेन होगा तभी तो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 124 अपॉन 144, 3 से कटेगा ये, 3 4 जा 12, 4 से कटेगा ये, 4 से कटेगा ये, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, और 4 से 36 टाइम्स कटेगा, 36 4 जा 144 होता है। आपका आंसर आ गया 31/36। नेक्स्ट डिफेक्टिव पेन की, तो डिफेक्टिव पेन क्या है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन। आपको बता ही दिया, वैसे तो 1 माइनस ये भी कर सकते हो, बाकी ऐसे कर सकते हो आप। डिफेक्टिव 20 पेन है, किस में से? देखो 20 पेन है डिफेक्टिव, टोटल कितने? 144। 5 से 4 से काट दो, 4 5 या 20, 4 से काटोगे 36 टाइम कटेगा, तो क्या आएगा? 5/36, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, रेफर टू द एग्जाम्पल 13.1। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। वहाँ डाई दे रखी है ना, 2 डाई की आउटकम दे रखी है उसमें 13 एग्जाम्पल में। तो कह रहा है इवेंट सम ऑफ
सम ऑन 2 डाई क्या है, 2 है, तो 2 कब हो सकता है, सम 2 कब होगा, जब पहली डाई में 1 आए दूसरी में भी 1 आए, कोई और तो तरीका है नहीं, 1 लिख दिया इसलिए यहाँ पे, और प्रोबेबिलिटी क्या कर दी, 36 कर दी, क्योंकि टोटल आउटकम तो 36 है। ठीक है, जब भी 2 डाई आप करोगे तो 6 की पावर 2 मतलब 36 आउटकम होंगी। जब भी 2 डाई क्या करेंगी आप थ्रो करोगे, अगर डाई को 3 टाइम्स थ्रो करोगे तो कितनी आउटकम हो जाएंगी, 6 इंटू 6 इंटू 6, 216 हो जाएगी। और डाई को एक बार थ्रो करोगे तो कितनी आउटकम होती है, 6 होती है। तो यहाँ 2 बार कर रहे हैं ना, सम तो तभी आएगा ना, 2 डाई को कर रहे हैं, 2 डाइस कर रहे हैं। अब 3 कब होगा सम, 3 के लिए क्या करना है, पहला 1 आ जाए फिर 2 आ जाए। अच्छा, और क्या हो सकता है, ये 2 आ जाए और 1 हो जाए, और कुछ हो सकता है क्या इसके अलावा, और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा। तो 2 आउटकम है हमारी, कितने में से, 36 में से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, 4, 4 कब होगा सम, भाई 1 आ जाए 3 आ जाए, 1 और 3 4, अच्छा 3 और 1 4 हो गया, अच्छा 2 और 2 4 हो गया, इसके अलावा कुछ, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, तो कितनी आउटकम हुई, 3 आउटकम, कितने में से, 36 में से। अब 5 पे आ जाओ, 5 कब होगा, 1 आ जाए 4 आ जाए, 5 हो गया, 4 और 1 हो गया, 2 और 3 हो गया 5, और 3 और 2 हो गया 5। कोई और तरीका तो मुझे दिख नहीं रहा, तो 1 2 3 4 आउटकम हो गई। आप देख रहे हो एक पैटर्न सा बन रहा है ये तो। ठीक है, अब 6 के लिए कितना होगा, 6 के लिए देख लेते हैं, सम 6 कब हो सकता है, 1 और 5 आ जाए, 5 और 1 आ जाए। ठीक है, 2 और 4 आ जाए, 4 और 2 आ जाए, 3 और 3 आ जाए, बस इतना ही होगा। 1 2 3 4 5, 5 ही हो गई इसके आउटकम, 5/36। अब नेक्स्ट देखते हैं, 7 का देखते हैं। 7 के केस में क्या होगा, सम कब आ सकता है, भाई 1 और 6 हो, दूसरी 6 और 1, अच्छा 2 और 5, और 5 और 2, 3 और 4, 4 और 3, और तो कुछ हुआ नहीं, यही बनेंगी आउटकम इसकी। नेक्स्ट तो 4 तो जाओगे नहीं, 4 और 3 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 3 प्लस 3 कितनी होगी, 6 आउटकम आउट ऑफ 36। 8 की दे रखी है 5/36, 9 की निकालो। अब एक पैटर्न सा बनना, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो इसका मुझे लग रहा है ये बनेगा, देखो 2/36 होगा, 3/36 होगा, और ये 4/36 होगा। देखने में तो मुझे ऐसे ही लग रहा है, पैटर्न बन रहा है। बाकी इसको सॉल्व करके देखते हैं। 9 का निकालना है, 9 का क्या होगा, 3 + 6 होगा पहला, और ये 6 और 3 होगा, अच्छा 4 + 5 9, 5 और 4 9, कितने आउटकम हुई, 4 ही हुई, और तो कोई बन नहीं रही। 4/36 हमने सही लिखा बिल्कुल। 10 की देखो, 4 और 6 10, 6 और 4 10, अच्छा 5 और 5 10, बस 3 ही बनेंगी, दोबारा तो 5 5 लिखोगे नहीं। 3/36, 11 की कितनी होंगी, 5 + 6 11, और 6 + 5 11, और तो कुछ दिख नहीं रहा, और क्या लोगे, यही है मैक्सिमम पेयर, 2 हो गई। और 12 कब होगी, इसमें दे ही रखा है 1 का, क्योंकि 6 और 6 एक ही आउटकम होगी। इस तरीके से ये हमारी क्या हुई, पूरे के पूरे ये प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6, ये 11 तक है, एंड 12 जो ऊपर दे रखी है। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज ए प्रोबेबिलिटी 1/11, क्या इनकी 1/11 है सबकी प्रोबेबिलिटी, नहीं है ना। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर, तो आप लिखोगे नो, आप क्या है, एग्री नहीं कर रहे, नो, या नॉट एग्री, नॉट एग्री विद आर्ग्यूमेंट। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जो इवेंट है सम 2 आने का, सम 3 आने का, 4 आने का, ये इक्वली लाइकली नहीं है। द 11
सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली नहीं है ना ये भाई, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है, 3 आने की कुछ और है, 4 आने की कुछ और है, सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। इक्वली लाइकली तब होता है जब सबकी प्रोबेबिलिटी एक एक बराबर होती, तब 1/11 कहते। ठीक है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है आने की। जैसे 7 आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, सम 7 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, आप देखो, क्योंकि 6/6 36 आ रहा है। ठीक है ना, 6 और 8 आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो 6 और 8 को आप कह सकते हो इक्वली लाइकली है। सम 6 आएगा 8 आएगा, ये इक्वली लाइकली है। 5 और 9 इक्वली लाइकली है। ठीक है ना, बात समझे? इक्वली लाइकली वो जिनकी प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो क्वेश्चन हो गया आपका ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, क्या अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, 3 बार टॉस कर रहे हैं कॉइन को। ठीक है, तो आपको पहले बता रखा है कॉइन के देखो हेड या टेल 2 आउटकम्स है। अच्छा, 3 बार कर रहे हो तो टॉस, तो पावर 3 लगा दो, तो 2 की पावर 3 क्या हो गया 8। 8 आपके आउटकम्स आएंगे टोटल। ठीक है, जैसे हम मैंने अभी डाइस में बताया था आपको। एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। ठीक है, हनीफ विन्स, हनीफ कब विन करेगा, इफ ऑल द टॉसेज गिव द सेम रिजल्ट। अगर तीनों एक जैसे आएंगे, तीनों एक जैसे कब होंगे, या तो तीनों के तीनों हेड आ जाए या तीनों के तीनों टेल आ जाए। एंड लूजेज, अदरवाइज नहीं तो हार्ड जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, लूज होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। ठीक है, तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 3 हेड्स और 3 टेल्स, ये आपने इवेंट मान ली। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, ऑलरेडी बता दिया मैंने, 2 की पावर 3 मतलब 8 आउटकम्स होंगे। कौन से होंगे वो 8 आउटकम्स, आपको बता देते हैं। दैट इज भाई हेड 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 आ सकता है, या हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है। 4 आउटकम हो गए। अब नीचे आ जाओ, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। जैसे ऊपर लिखा है ना, इसका अपोजिट कर दिया, वैसे में जहाँ एच है वहाँ टी कर दिया। ठीक है, और टी की जगह एच कर दिया। इस टाइप से मैंने ये बना दिया। कितनी आउटकम्स आई, 8 आउटकम्स आई। अच्छा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई, आउटकम्स टू इवेंट ई। मैंने क्या माना है, गेटिंग 3 हेड और 3 टेल, तो 2 ही है मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो अब पीई निकालना है मुझे। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 2 है, और टोटल आउटकम्स 8 है। तो क्या आ गया आपका, 1/4 आ गया। लेकिन क्या हेड और टेल आने पे वो जीत रहा है या हार रहा है, ये देखो। हनीफ विल लूज, लूज की निकालनी है। ठीक है, तो हमने विन की तो निकाल दी, लूज की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, हनीफ लूज की क्या होगी, होगी पी ई नॉट होगी। भाई ये पी ई क्या है, ये जीतने की है, विन की है, विन की प्रोबेबिलिटी है ना ये, तो लूज की पी ई नॉट होगी। तो आप पी ई नॉट क्या होता है, 1 माइनस पी ई, 1 माइनस 1/4, 1/4 आया ना, क्या हो जाएगी आपकी हारने की प्रोबेबिलिटी, 4 माइनस 1 3/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, विन की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और हारने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार थ्रो किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 नहीं आना चाहिए एक बार भी। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, 5 नहीं आना चाहिए, तो मतलब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 5 आने की, कि कभी ना कभी 5 आ जाए। ठीक है, फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 5 ना आने की आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो देखो क्या है, आप करोगे लेट, करोगे लेट ई बी द इवेंट ऑफ 5 कम अप आइदर टाइम, तो किसी ना किसी टाइम 5 आ जाए।
तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, आप यहाँ से देखो कैलकुलेट करो क्या होगा भाई। पहले 5 आया, फिर 1 आ गया, फिर 5 आया, 2 आ गया, 5 आया, 3 आ गया, 5 आया, 4 आ गया, 5 आया, फिर 5 आ गया, और 5 आया, 6 आ गया। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि 1 आया, फिर 5 आ गया, 2 आया, फिर 5 आ गया, 3 आया, फिर 5 आ गया, 4 आया, फिर 5 आ गया। अब इसको नहीं लेंगे, 5 5 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या लोगे फिर, 6 आ गया, फिर 5 आ गया। तो टोटल आउटकम कितनी हुई है टोटल मिला के, नीचे 5 आउटकम है और ऊपर 6 है, तो 6 + 5 कितनी हो गई, 11 आउटकम हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ई, क्योंकि ई के विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं फेवरेबल, ई के विद रेस्पेक्ट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ई की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, फेवरेबल कितने हैं इसमें, 11 आ रहे हैं, और टोटल कितने, 36 हैं। ये पीई आ गया। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है नोट कम का। हमने निकाल दिया है कम का, आने का निकाला है, इसमें नोट कम है, तो पीई नोट निकालना आपको। पीई नोट क्या होगा, 1 माइनस पीई, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 11/36। तो 1 में से किसी को घट सब्ट्रैक्ट करते हैं, इजीली हो जाता है। ये 36 मानो, 36 माइनस 11 क्या होगा, 25 अपॉन 36। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, हेंस 25/36 is the probability that 5 will not come up either time। बात समझ गए, हमने उल्टा किया है इसको। भाई अगर आप उल्टा नहीं करोगे तो क्या करना पड़ेगा, फेवरेबल आउटकम आपको कितने आएंगे, 25 आएंगे, इसका मतलब 25 लिखने पड़ेंगे ऐसे। इससे बेटर है कि आप अपोजिट निकाल लो इसका। नोट का पूछा है तो कम अप का निकालो, नोट कम अप का कह रहा है ना, तो कम अप का निकालो, बाद में 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, कम से कम एक बार का मतलब क्या है, एक बार तो होना ही चाहिए। तो अभी हमने जो ये लिखे हैं सब 5 1 5 2 5 3, ये सब इसमें कम से कम एक बार है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार है, तो 2 बार के लिए तो मना नहीं किया। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कम अप एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे इसमें, 11 हो जाएंगे। अभी निकाले हमने, जो अभी निकाले। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इवेंट ए को होने की, ए मान लिया मैंने इस इवेंट को। तो आप कहोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल कितने, 11 है, और टोटल कितने, 36 है। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीके से जो पीई निकल के आया ना, पीई और पीए दोनों बराबर है। ठीक है, आप इसको पीई भी कह सकते हो। तो 5 कम अप आइदर टाइम का मतलब यही होता है, 5 कम अप एटलीस्ट वंस। दोनों कंडीशन सेम हो गई। ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट, करेक्ट बताना है, एंड विच आर नॉट करेक्ट। ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इफ टू coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। अगर आपको पहले बता रखा है 2 coins हैं, और 2 टाइम्स आप उनको थ्रो कर रहे हो, तो 2 की पावर 2 क्या होगा, 4 आउटकम्स होंगी, ऑलरेडी बताया हुआ आपको। तो यहाँ कह रहा है 3, तो ये तो नॉट करेक्ट हो गया। ठीक है,
तो कह रहा देयर फॉर ईच ऑफ आउट द प्रोबेबिलिटी 1/3, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आप लिख सकते हो एज देयर विल बी 4 आउटकम्स। आप बताओगे 4 आउटकम्स कौन कौन सी होंगी, बता दोगे? एक हेड हेड होगी, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, ये 4 आउटकम हो गई। सेकंड है इफ ए डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और इवन नंबर। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्या आउटकम होती है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से ऑड नंबर कितने हैं? एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया। तो या तो ऑड ना होगा और बच के आ गए इवन बच गए, या तो ऑड होंगे या इवन होंगे। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर क्या होगी 1/2। ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि भाई कितने ऑड नंबर है? 3 ऑड नंबर है आउट ऑफ 6। तो 3/6 क्या होता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 हो गया। आपका ये करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट।